welcome to CEC Gurukul lecture series. My name is Vartika Nanda. इससे पहले हम आपसे बात कर रहे थे पॉडकास्ट के बारे में कि पॉडकास्ट कैसे शुरू हुए, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है और कैसे पूरी दुनिया में पॉडकास्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन के माध्यम के तौर पर उभर रही है। अब इस हिस्से में बात होगी पॉडकास्ट किस तरह से हिंदुस्तान में अब डेवलप हुए, कौन से बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट हैं, इसका फ्यूचर क्या है, कैसे पॉडकास्टिंग हमें एक बेहतर कम्युनिकेशन के फ्यूचर की तरफ ले जा सकती है। Podcasting has witnessed a remarkable surge in popularity in India in recent years, offering a unique platform for voices to be heard, stories to be shared, and knowledge to be disseminated. From entertainment to education, podcasts in India have carved out a distinct niche in the media landscape. बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमने भारत में भी देखी। ये बात है कि हाँ, हमारे यहाँ संचार की को अगर देखा जाए, भारत में सबसे ज़्यादा अखबारें आज भी छपती हैं, सबसे ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स भारत में ही हैं और इसी तरह से इतने इस तरह के जो माध्यम होने के बावजूद जब ऑनलाइन मीडियम से हमारा वास्ता पड़ा तो वो भी तेज़ी से पॉपुलर हुआ। पॉडकास्ट उनमें से एक है। One key of the Indian perspective on podcasting is diversity. India's rich cultural tapestry is reflected in the myriad of podcasts available. Content ranges from regional languages to niche topics like mythology, food and history, ensuring there's something for everyone. तो आप ये जानते हैं कि भारत बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इतने सारे प्रांत, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह का खान पान, संस्कार। तो हमारे पास इतने जब विषय हैं तो जाहिर है इतने सारे पॉडकास्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। भाषाओं की जो विविधता है हमारे यहाँ और जो इतनी तरह का विविधता से भरा हुआ ये देश है, वो हमारे लिए ये मौका बनाता है कि हम कई तरह के पॉडकास्ट भी प्रोड्यूस कर पाएँ। पॉडकास्ट का जो इम्पैक्ट है वो हर देश में अपनी तरह से है और कुछ इम्पैक्ट ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उसे महसूस किया जा रहा है। पॉडकास्ट कैन एनकरेज मेंटल इमेजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब टेलीविज़न को देखते हैं, ऑडियो विजुअल माध्यम को, आपकी इमेजिनेशन उस तरह से खुलती नहीं और खिलती नहीं जितना कि लिसनिंग से खिलती है। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए सुनना ज़्यादा चाहिए। तो पॉडकास्ट सुनते हुए आप अपने आप जगहों के इमेजिन करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही है, आपने अगर उसकी तस्वीर नहीं भी देखी, आप इमेजिन करने लगेंगे। आपसे ये कहा जाए कि बगीचे में आम के बहुत सारे पेड़ आम से लदे हुए हैं, आप इमेजिन कर लेंगे। ये इमेजिनेशन की जो पावर है, ये पॉडकास्ट को और पावरफुल बनाती है। Podcasts quickly capture your imagination because they are primarily about listening. In contrast to reading the content in a traditional style, it also aids to the creation of imagination. Studies show that listening to stories or similarly podcasts stimulates the important parts of the brain. As a result, they help increase levels of empathy, foster relationships and boost compassion. आपको मालूम है ना कि छोटे बच्चों को कहानियाँ सुननी बहुत पसंद होती हैं और उन्हें कहानियाँ सुनाई भी जाती हैं और उन्हें सुननी भी चाहिए, क्योंकि कहानियाँ सुनने से बच्चा इमेजिन करता है, विजुअल सोचता है, वो नए शब्द सुनता है और उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी भी डेवलप करती है जो उसे बेटर कम्युनिकेटर आने वाले समय में बना सकती है। Listening to a specific podcast can cause the brain to release a neurotransmitter called oxytocin, also known as the love hormone. This reduces anxiety and stress as well as it improves focus and productivity. तो इससे होता क्या है कि आपका फोकस बढ़ने लगता है। The more you listen to, the more you pay emphasis on words, you are able to focus more. Your productivity increases, and I would also add that your creativity also increases. क्योंकि जब आपका mental exercise होता है, तो आपकी जो brain cells हैं, they start functioning in a much better manner. Listening cuts back on screen time. The brain is more active when listening to podcasts than it is when watching television or reading a book, since it uses less energy. So जब आप सुन रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप तो देख नहीं रहे हैं स्क्रीन को, तो आपका स्क्रीन टाइम भी घटा, आपकी एनर्जी भी घटी और आपने कम एनर्जी आपने कंज्यूम की और उस कम एनर्जी को कंज्यूम करने से आपका एनर्जी लेवल तो खैर बढ़ा ही रहा, लेकिन आपका जो फोकस है वो भी बढ़ गया।
You may enhance your listening capabilities and develop a taste for easy listening by tuning into podcast. Ability to focus more clearly and retain more information will improve as a result. तो होता ये कि जो आपको याद करने की जो स्मरण शक्ति है वो भी उससे बेहतर होती है. Podcasting has become increasingly popular in India, with both English and Indian language podcasts gaining traction among audiences. अब हिंदुस्तान क्योंकि डाइवर्सिटी का देश है, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं और इसीलिए जब इतनी अलग अलग भाषाओं में पॉडकास्ट होते हैं और आप सपोज उन्हें सुन रहे हैं तो सुनने भर से आप अपनी भाषा में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं. उसे पहले से कहीं बेहतर बनाने की काबिलियत आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है. The audience for podcasts in Indian languages is diverse and consists of people from all age groups. इसीलिए जो यंगर जनरेशन भी है वो भी चाहती है कि नई भाषाओं को सीखने के लिए वो पॉडकास्ट के जो माध्यम है उसका इस्तेमाल करे. Survey suggests that a significant proportion of this audience is women who prefer listening to podcasts while engaging in household chores or during commutes. स्पेशली महिलाएं जब घर में काम कर रही होती हैं, रसोई में काम कर रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, पॉडकास्ट को सुनते सुनते वो नई चीज़ें सीखती हैं, नई भाषा सीखती है और उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद भी नहीं हुआ. लेकिन पॉडकास्ट कितने तरह के बन सकते हैं? एक्चुअली बहुत तरह के, बहुत ज़्यादा तरह के. लेकिन फिर भी एक ब्रॉडर तरीके से अगर हम देखें तो कुछ पॉडकास्ट इस तरह के भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि मोटिवेशन बेस्ड पॉडकास्ट. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि हर आदमी मोटिवेटेड रहना चाहता है, एनकरेज रहना चाहता है. वो चाहता है वो ज़िंदगी में बेहतर करे, उसे डिप्रेशन ना हो. कोविड-19 के समय हमने बहुत सुना मेंटल इलनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में. और वो समय तो ख़ास तौर पर ऐसा था जब मोटिवेशन बेस्ड पॉडकास्ट एकाएक मार्केट में आने लगी और लोग उन्हें बड़े चाव से सुनने लगे. दूसरा जॉनर जो बहुत पॉपुलर है और जो बहुत कामयाब है और होना भी चाहिए वो है एजुकेशन. आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कोई विशेष पॉडकास्ट आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी मदद करता है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है. आप साइकिल चलाते हुए, आप पैदल चलते हुए उस पॉडकास्ट को सुनते सुनते अपने चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. क्राइम पॉडकास्ट, क्राइम इसलिए कि लोगों की दिलचस्पी अपराध में है, अपराध को जानने में है, उसके सॉल्व होने में है, तो ऐसे पॉडकास्ट भी काफ़ी पॉपुलर हैं. हॉरर रिलेटेड पॉडकास्ट, पॉलिटिक्स, चुनाव के समय में या चुनाव जब करीब आ रहे होते हैं उस समय पॉलिटिकल मैसेजेस के लिए, पॉलिटिशियंस के उनके स्पीचेस के लिए और किसी भी तरह की जो एजेंडा है उसे जनता तक लाने के लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत ही सशक्त माध्यम के तौर पर सामने आते हैं. कॉमेडी, हंसना किसे पसंद नहीं है? हंसना सब चाहते हैं, खुश सब रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए हमेशा टेलीविज़न का सहारा लिया जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. तो कॉमेडी बेस्ड जो पॉडकास्ट हैं जो आपको हंसाते हैं, चाहे वो चुटकुले हों, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई नैरेटिव हो, वो भी आपके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकते हैं और बहुत से लोग कॉमेडी बेस्ड पॉडकास्ट को पसंद करते हैं. और फिर है स्पिरिचुअलिटी. सुबह के समय, ख़ास तौर पर रात के समय, सोने के समय स्पिरिचुअल बेस्ड पॉडकास्ट बड़े पॉपुलर हुए हैं क्योंकि अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, शांति पाने के लिए, एक दूसरे जोन में जाने के लिए जहाँ पर आप अपने आप से मिल सकें, अपने आप से आपका तारुफ हो, ऐसे पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हुए हैं. सो मैंने आपसे कुछ एक पॉडकास्ट की जो बात की उसके ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोटिवेशनल में हाउ टू फेल, या फिर कोई ऐसा पॉडकास्ट जैसे टोनी रॉबिन्स का, कोई और ऐसे बहुत से और पॉडकास्ट जो आपको लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में, ज़िंदगी को कैसे निभाना है, कैसे आपने अपनी एनर्जी लेवल्स को बनाए रखना है, कैसे आपने अपनी गोल्स को पूरा करना है, स्पिरिटेड रहना है हर समय. पॉडकास्ट विद अ पर्पस, पॉडकास्ट विच गिव यू पर्पस, they give you some sort of a motivation, they give you an idea how to prepare a strategy for your life are again very popular ones. Podcasts which tell you how to deal with challenges and struggles, how to face life, motivating people to overcome them and be ready for such challenges in the future. ऐसे पॉडकास्ट बच्चे भी सुनना पसंद करते हैं और बुजुर्ग भी. इसी तरह टेड टॉक्स, एजुकेशन बेस्ड टॉक्स और कई तरह के टॉक्स
आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री का पॉडकास्ट, आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉल साइंस का पॉडकास्ट। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हुए हैं। एजुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट के साथ एक खासियत और है, वो आपको बार बार अपने विषय को रिवाइज करने में, नए तरीके से समझने में मदद करते हैं। इसी तरह साइंस बेस्ड पॉडकास्ट, आपने चंद्रयान के बारे में सुना। चंद्रयान की तैयारी कैसे हुई, कैसे हम इतने सफल हुए, इससे जुड़े हुए पॉडकास्ट पॉपुलर हुए। नासा साइंस कास्ट पॉपुलर हुआ। फिर क्राइम से रिलेटेड पॉडकास्ट, कोई ऐसा पॉडकास्ट जैसे जेलों से जुड़ा हुआ कोई पॉडकास्ट, पुलिस से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट, दिल्ली पुलिस का अपना पॉडकास्ट जो भारत का इकलौता पॉडकास्ट है जो कि क्राइम रिलेटेड पॉडकास्ट है। किसी क्राइम के सॉल्व होने की कहानी वो हर संडे को करीब 2.25 मिनट के पॉडकास्ट में बताता है, हर संडे को, और इसका नाम है किस्सा खाकी का। इसी तरह से कुछ ऐसे पॉडकास्ट जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज विनर्स के पॉडकास्ट हैं, छोटी छोटी स्टोरीज को सुनाते हुए पॉडकास्ट। क्राइम रिलेटेड पॉडकास्ट जो क्राइम की, क्रिमिनल की साइकोलॉजी को बताते हों, किसी अपराध के सॉल्व होने की कहानी बताते हों, कैसे उस अपराधी तक पुलिस पहुंची, वैसे पॉडकास्ट भी लोग कई बार पसंद करते हैं। पॉलिटिक्स में जो एनालिटिकल पॉडकास्ट हैं, ओपिनियन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड पॉडकास्ट, ये भी लोगों को कई बार पसंद आते हैं। फिर कुछ पॉडकास्ट जो कि ट्रैवलॉग जैसे पॉडकास्ट हैं, आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई आपने नई जगह पहली बार देखी है, आपको सैर सपाटा पसंद है, आप किसी देश में जाना चाहते हैं, ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप चलते चलते ऐसे ट्रैवल बेस्ड पॉडकास्ट को सुनकर भी अपनी समझ में इजाफा कर सकते हैं। और इससे बड़ा फ़ायदा कई बार होता है, क्योंकि जिस देश में आप जा रहे हैं अगर वो आपके लिए पूरी तरह से अनजाना है तो पॉडकास्ट कम से कम आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगा। स्पिरिचुअलिटी बेस्ड जो पॉडकास्ट हैं वो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ने में, और एंड दैट मेक यू हु यू आर, दैट मेक यू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड हाउ यू कैन एम्पावर टू बिकम योर बेस्ट सेल्फ। सच पॉडकास्ट आर ऑल्सो अगेन पॉपुलर पॉडकास्ट। फिर कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं जो कि आपको अपनी बेस्ट को सामने लाने का मौका देते हैं, जो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं वो जानने का मौका देते हैं और बताते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और अपनी जो बेस्ट एबिलिटीज़ हैं आप उनका इस्तेमाल कैसे करें। और कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं जो मेंटल हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं। आप अगर किसी परेशानी के दौर से गुजरे हैं, आप नहीं जानते अपने आप को हील अप कैसे करें, और आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, तो घर में बैठकर भी आप पॉडकास्ट को सुनकर अपने आप को एक ताकत देने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पॉडकास्ट जैसे आपने सुना होगा, कुछ पॉडकास्ट सदगुरु के पॉडकास्ट, कई ऐसे पॉडकास्ट हैं जो कि कई और स्पिरिचुअल गुरुज के स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। इंटरनेशनल पॉडकास्ट भी कई पॉपुलर हैं। जैसे आप ये एक तस्वीर देख सकते हैं, जो रोगन का ये पॉडकास्ट पॉपुलर हुआ। कई ऐसे पॉडकास्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग ऑडियंस को अपने साथ केटर किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं जो ट्रांसलेट भी होते हैं अलग अलग भाषाओं में। कई अवार्ड्स पॉडकास्टिंग के हैं, जैसे कि ब्रिटिश पॉडकास्ट अवार्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो कि मिलते हैं बेस्ट पॉडकास्ट को। जो पॉडकास्ट की ग्रोथ है वो अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुई है। अमेरिका अकेले में 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ओवर द एज ऑफ 12 आर नाउ अवेयर ऑफ पॉडकास्ट। ये आज से एक दशक पहले करीब 20%, 30% के आसपास थी। अब आप देखिए 80% से ज़्यादा लोग पॉडकास्ट के बारे में जानते हैं। भारत में पॉडकास्ट और एक कम्युनिकेटर के लिए, कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? एक तो कल्चरल डाइवर्सिटी। Podcasts are now being produced and disseminated in languages such as Hindi, Telugu, Marathi, Tamil, Punjabi, Bengali, Assamese, Rajasthani, Bhojpuri, among others, to cater to a broader audience. Imagine करिए कि आप भारत के किसी ऐसे प्रांत से जुड़े हैं जहाँ पर आप को अपनी पसंद का पॉडकास्ट शायद अपने आपके एरिया में ना बनता हो, आपको पता भी ना हो, लेकिन ऑनलाइन सर्च करने पर आपको पॉडकास्ट मिलता है और आप अपनी भाषा में सुन सकते हैं। आप उसी पॉडकास्ट को दुनिया के किसी भी देश में जाकर अपनी भाषा में सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी पॉडकास्ट की दुनिया की है।
लेकिन यहाँ ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पॉडकास्ट बनाते हैं उन्हें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। एक कम्युनिकेटर के लिए जानना ज़रूरी है हम क्या ना करें। So the biggest podcasting mistake is trying to be perfect. Don't try to be perfect. अगर आप अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं, try to be, try to learn from your mistakes. And if there is an imperfection, there is nothing wrong with it. क्योंकि आपके पास हमेशा एक अगला मौका आएगा। आपका पहला पॉडकास्ट अंतिम पॉडकास्ट नहीं होगा। आपका पहला पॉडकास्ट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। Worrying that your audience might be too small, that should not be an issue of worry at all. And this is a mistake which many people commit. अगर आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस स्मॉल है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, आप उस छोटी ऑडियंस के लिए बनाइए, लेकिन कुछ करिए। इससे होगा ये कि समय के साथ साथ आपके पॉडकास्ट निखरते जाएंगे और आप खुद इस प्रोसेस को बहुत इंजॉय करने लगेंगे। And the third mistake is thinking that you have started too late. No, it's never too late. Even if you've started it today, it's a good start. You start with full confidence. आप जब भी शुरू करें कॉन्फिडेंस से शुरू करें। पॉडकास्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और वो कभी भी लेट नहीं है। तो ये तो थी पॉडकास्टिंग के बारे में बातचीत। आज के इस न्यू एज में पॉडकास्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इसका फ्यूचर बहुत ही गोल्डन है, बहुत ब्राइट दिखाई देता है। ओरिजिनल कंटेंट ये देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स, investments in original content, streaming services are becoming more competitive and producing exclusive series. बहुत सारी exclusive series पॉडकास्ट की अब हैं, अलग अलग जॉनर्स की, और वो सीरीज एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। तो आप अगर आज हिंदुस्तान में किसी सीरीज़ को सुन रहे हैं और 20 दिन बाद किसी और देश में जाते हैं और उसी सीरीज़ को आप फिर से ट्यून इन करते हैं, हो सकता है आपको नए 3-4 एपिसोड सुनने को मिल जाएं और आप अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते जाएं। फिर इंटरैक्टिव पॉडकास्ट का भी समय अब शुरू हो गया है। These days it is typical to find interactive features like live conversations, audience interaction and dynamic content. बहुत से इंटरैक्टिव फीचर्स हैं, बातचीत बेस्ड पॉडकास्ट भी हैं, लाइव कॉन्वर्जेशंस हैं, ऑडियंस की इंटरैक्शन है और डायनेमिक कंटेंट है। आपको याद होगा कि टीवी की जब शुरुआत हुई थी उस समय जो ऑडियंस का इंटरैक्शन होता था बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, आज भी है, लेकिन तब वो एक नई चीज़ थी। फ़ोन इन प्रोग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। आप सोचिए पॉडकास्ट में ये सारी सुविधाएं आपके पास हैं, आप अपने ऑडियंस का दायरा लगातार बढ़ा सकते हैं और आप इनोवेटिव हो सकते हैं जितना आप चाहें। Voice technology integration. Users may now find and listen to podcasts more easily thanks to voice-activated gadgets like smart speakers. तो स्मार्ट स्पीकर्स के होने से, स्मार्ट गैजेट्स के होने से पॉडकास्ट की क्वालिटी भी बढ़ी है और आपके पास उसे यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। आपको चाहे उसका वॉइस ओवर करना हो, उसे एडिट करना हो, एडिट करके ट्रांसमिट करना हो, गैजेट्स आपको एकदम चुटकियों में मदद करते हैं। Monetization innovation भी हुआ है। New methods of making money are starting to surface like direct listener contributions and paid membership for special programming. Then there is personalization. To improve the listening experience, podcast apps are introducing tools to assist users in finding content that matches their interests. तो लिसनिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए पॉडकास्ट के जो ऐप्स हैं वो अपने यूज़र्स को बहुत मदद कर रहे हैं। आपको कंटेंट को ढूंढना आसान है और उसे मैच करना आसान है। आप दुनिया के किसी देश में घूमने जा रहे हो या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई आपका स्टार्टअप हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन किया हो, कोई नई भाषा सीख रहे हो, सब के लिए आपके पास एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर पॉडकास्ट उपलब्ध है। द डेवलपमेंट, evolution and future of podcasts reflect a fascinating journey in the consumption of digital media and audio storytelling. Audio storytelling के इस पूरे संसार में पॉडकास्टिंग एक बड़ी ही उम्मीद भरी खिड़की के तौर पर खुला है। Podcasts have developed from their modest beginnings in the early 2000s to being a global sensation into a flexible platform for knowledge, entertainment and connection. Connection इसलिए कि इसने लोगों को लोगों से जोड़ा, अनजाने लोगों को जोड़ा, अनजाने दिलों को जोड़ा, अनजानी बातों को जोड़ा और अनजाने किस्सों को जोड़ दिया। चाहे किस्सा गोई हो, किसी बात की कहानी हो, कोई फैक्ट बेस्ड प्रोग्राम हो, एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, पॉडकास्ट में इतनी ताकत है कि वो लोगों को जोड़ दे। इसके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखती। Content creation has become more democratic.
enabling voices from various backgrounds to be heard. The podcasting industry will grow with technological advances, interactive formats, and a variety of content. भविष्य इसका साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में ये बहुत लोकतांत्रिक हो जाएगा और भी लोकतांत्रिक होने की संभावना है। अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग इससे जुड़ेंगे और ख़ास तौर पर वो लोग भी जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ हैं, वो भी पॉडकास्टिंग को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। पोटेंशियल फॉर पॉडकास्ट टू इंस्पायर, एजुकेट एंड क्रॉस कल्चरल डिवाइड्स। जो क्रॉस कल्चरल डिवाइड्स है उसे पाटने का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा पॉडकास्ट। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, उनकी और कई भाषाएं आप जानते हैं कि वो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पर हैं। कुछ भाषाएं तो हम पहले ही खो चुके हैं। तो जो भाषाएं खो सकती हैं उनको भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी, नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि उस भाषा का इस्तेमाल होने लगेगा और लोग उस भाषा को सुनने लगेंगे। एक और बात जिस पर खास तौर पर जोर देना जरूरी है, कम्युनिटी सर्विस। यंगस्टर्स कई बार कम्युनिटी सर्विस नहीं करना चाहते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और उस कम्युनिटी सर्विस में पॉडकास्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आप ओल्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ काम करना चाहते हो, इरेडिकेशन ऑफ क्राइम के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए, कम्युनिटी की आप सर्विस करना चाहते हैं, पॉडकास्ट आपके सामने एक बड़े टूल के तौर पर मौजूद है। Podcasts offer a distinctive channel for information and pleasure in today's fast-paced, time-constrained environment. जब सब लोग ये कह रहे हैं वो बहुत बिजी हैं, उनके पास समय कम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी बूम पर है और एक्सप्लोजन इंफॉर्मेशन का, तब आप क्या करें? तब आपके पास सुनने के साधन हैं। तो आप अपनी व्यस्तता के बीच पॉडकास्ट को सुनते हुए कम्युनिकेशन के नए स्किल्स के साथ जुड़ने की जो सुविधा है उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर सीरीज में हमने जो कई बातें की, उनमें हमने शुरुआत इस बात से की कि कैसे पॉडकास्ट दुनिया भर में शुरू हुए और उसके बाद अलग अलग जॉनरेज आने लगे, वे तमाम जॉनरेज जो हमारी ज़िंदगी का किसी भी तरह से हिस्सा हैं, और कैसे टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, फिर टेलीविज़न, फिर रेडियो और फिर पॉडकास्टिंग, हम आज पॉडकास्टिंग की जिस दुनिया में है वो ऑनलाइन माध्यमों का एक साधन है और ऑनलाइन मीडिया के डेवलप होने के साथ साथ पॉडकास्टिंग ने नए पंख पाए हैं, नई उड़ान उसने ली है। पॉडकास्टिंग का एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वो बहुत बड़े वाइडर ऑडियंस तक वो पहुंचता है, उसके पास जियोग्राफिकल सरहदें नहीं हैं और उसके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है कि वो एक साथ बहुत से लोगों को जोड़ सकता है। और भले इसे बहुत स्मॉल प्लेटफॉर्म पे, स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए, छोटी कम्युनिटी के साथ शुरू किया जाए, ये इस बात का मौका हमेशा बनाए रखता है कि आने वाले समय में आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, पॉडकास्टिंग डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और आपने कुछ देखा, कुछ आपने पढ़ा, जाना, सीखा, आप उसे वाइडर ऑडियंस के साथ बांधना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो सोचिए ना, आपने अपनी नॉलेज शेयरिंग को करते करते उस बात को डॉक्यूमेंट भी किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में आपको पॉडकास्ट अलग अलग माध्यमों पर मिलते हैं। कई बार लोग इंटरनेट पर पॉडकास्ट को, कंप्यूटर पर भी पॉडकास्ट को सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जब वो चल रहे हों, घूम रहे हों, पैदल हों सड़क पर या ड्राइव कर रहे हों, तब पॉडकास्ट को सुनें। तो पॉडकास्ट की ये भी एक ताकत है कि वो मल्टीटास्किंग को बहुत प्रमोट करता है। हमने ये भी जिक्र किया कि कैसे इससे आपकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो बढ़ती है, वो आपको अलाउ करता है, वो आपको ये सुविधा भी देता है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो एक नया विस्तार लगातार पाती जाएं। पॉडकास्टिंग आने वाले समय में एक बहुत सुनहरा भविष्य इसका है। स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक, साइंटिस्ट से लेकर किसानों तक, सबके लिए ये एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो कि उनकी जो समझ है उसको बढ़ा सकता है। और एक बात और, भारत जैसे देश में जहाँ पर हमारी दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी पॉडकास्टिंग हमें जोड़ सकता है आपस में और हम एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आज मैंने जो आपसे बात की उसके लिए मैंने इन रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि पॉडकास्टिंग की हमारे पास कितनी सारी प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं।
और अगर आप किसी सीरीज़ को सुनेंगे ना, किसी की आप पहली सीरीज़ सुनिए और फिर आप लेटेस्ट सीरीज़ सुनिए, तो आप खुद ही देखेंगे कि पॉडकास्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पॉडकास्ट की दुनिया इम्प्रूवमेंट की दुनिया है और कम्युनिकेशन के इस नए दौर में एक बड़ी ताकतवर दुनिया। आज का लेक्चर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।